सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए परिधि कोठारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ सीए एग्जाम्स के बारे में, जिनको सुनकर आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे। एंड सबसे पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि थ्रू आउट माई सीए जर्नी, लाइक सीए फाउंडेशन हो गया, सीए इंटर, सीए फाइनल तक भी मैंने कोई भी आरटीपी, एमटीपी, मल्टीपल रिविजन्स, पास्ट ईयर के पेपर्स और लाइक जो भी चीजें होती है ना, जो लोग बोलते हैं कि यार ये तो कंपलसरी है, इसके बिना तो सीए एग्जाम्स क्लियर हो ही नहीं सकती है, वो सारी एग्जाम्स को मैंने क्लियर करा है। इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्लियर करे हैं, फाइनल के भी बोथ ग्रुप्स मैंने क्लियर करे हैं। सो ये जो मिथ है ना बेसिकली बहुत ज्यादा कि यार 5-6 अटेम्प्ट्स के आरटीपी कर लो, एमटीपी कर लो, ये सबको मैंने ऐसे खत्म कर दिया था उस टाइम के देखो इसके बिना भी एग्जाम्स क्लियर हो सकती है। एंड यही सबसे बड़ी गलती रहती है जो हम सीए स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं, और उसकी वजह से हमारी एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाती। हमको क्या लगता है बहुत सी बार, यार हमने बहुत मेहनत करी, हमने हर चीज करी, हमने बहुत टाइम दिया है पढ़ाई को, बट स्टिल हमारा अटेम्प्ट क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगी आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर पेपर से रिलेटेड, जो आपको लाइक आपका माइंड ब्लो हो जाएगा क्या हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अगर अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज सीए फाउंडेशन से लेकर आफ्टर सीए तक सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या है हमारे सामने, अगर हमारा जनवरी 25 अटेम्प्ट है, इतना कम टाइम बाकी है, इतना बड़ा सिलेबस है, हम उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे, हमें याद नहीं हो रही कोई भी चीज, एंड रिविजन इज द मेजर प्रॉब्लम। लेकिन इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर सोचो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट आ जाए, तो हम उसी को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। एंड इसीलिए सीए प्रतीक ठक्कर सर आपके लिए लेकर आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट फॉर सीए इंटर जनवरी 25 अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स के लिए, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पर। और इस लिस्ट को लाइक पिछले 5 से 7 अटेम्प्ट्स के एनटीपीज, आरटीपीज, पास या पेपर को इवेल्युएट करने के बाद ही बनाया गया, तो आप इस पर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो। पिछले अटेम्प्ट्स में भी काफी स्टूडेंट्स ने इनका बेनिफिट अवेल करा और उन्होंने काफी अच्छे नंबर जो है वो स्कोर करे थे। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जो कि सीए लर्नर्स, जिससे आपको 10% का एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, तो आप सीए प्रतीक ठक्कर से इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी अपना सवाल है वो उनसे पूछ सकते हैं। सो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब वीडियो एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज पहले से ही क्लियर कर दूं, ताकि आपका एक अजम्पशन जो रहता है ना, आप गलत इंटरप्रेट कर लेते हो, वो आप ना कर सको कि मैं आरटीपीज और एमटीपीज करने के खिलाफ कभी भी नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, वहां पर लोगों ने समझ लिया था कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप आरटीपीज मत करो, एमटीपीज मत करो, पास्ट ईयर के पेपर मत करो। नहीं, मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारे इंडस्ट्री की हमारी जो फैकल्टीज है, टॉप नोन फैकल्टीज, वो हमको बोलते हैं कि 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीपीज, एमटीपीज करो। मैं उस चीज के खिलाफ हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे जिन्होंने ये चीज करी है, बट स्टिल उनकी एग्जाम्स क्लियर नहीं हुई, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आप मेरी ये बात मानते हुए चलो कि अगर आप आरटीपीज, एमटीपीज और ये सब कर भी रहे हो, ठीक है, हम ये मानकर चलते कि हमने करा, सो इसमें से इसको करने में आपको बेसिकली कितना टाइम लगेगा। हर सब्जेक्ट के आप 4 अटेम्प्ट्स के अगर आरटीपी और एमटीपीज देख रहे हो, और ऑलमोस्ट हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं कहने के, बाकी तो ऐसे डिविजन्स देखे तो ज्यादा सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बट फिर भी एक मिनिमम टाइम कितना लगता है हमको, 50-70 आवर्स एटलीस्ट। अगर आप जल्दी से जल्दी भी करोगे तो इतना तो करोगे, और एक बार में तो आपको सब कुछ याद हो नहीं जाएगा, तो आप उसका रिविजन भी करोगे फिर उसको याद करने के लिए। सो एटलीस्ट हम मानकर चलते हैं कि 70 आवर्स हमको लग रहे हैं, और दिन के अगर हम 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे भी इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं, तो 10 से 12 दिन हम सिर्फ एमटीपी और आरटीपी को दे रहे हैं टेक्निकली। लेकिन उसकी बजाय अब आप उनकी हकीकत देखो, जो बच्चे ये कर रहे हैं ना, उनका पता है अभी तक आपको 60 to 70% कोर्स ही हुआ है, 20 to 30% कोर्स ऐसा है जो उन्होंने देखा तक भी नहीं है, या फिर अगर वो 60 to 70% कोर्स उनका हो भी गया है ना, तो उसमें उनके रिविजन्स नहीं हुए हैं, उन्होंने एक बार सिर्फ चीजों को देखा है, या फिर अगर हुए भी है ना तो उन्होंने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना करके 60 to 70% पोर्शन करके अब अपने जो लास्ट के 10-12 डेज है ना, वो बाकी पोर्शन को ना करते हुए, या फिर जो करा हुआ है उसको रिवाइज ना करते हुए, इन आरटीपीज और एमटीपीज को दे रहे हैं, पास्ट ईयर पेपर्स को देख रहे हैं, और वो इधर उधर वीडियोस पर जाकर देख रहे हैं कि यार कैसे इनकी समरी बना सके, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत बड़ा है। और अब फिर वो बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ कर लिया और हमारा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। तो आपको सामने दिख गया होगा कि गलती क्या हुई है। गलती ये हो गई कि आपने उन 10 दिन बिगाड़े हैं, और आपने कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर लिए। मान लो कि अगर 600 टोटल मार्क्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स
जो कि एज इट इज आपको आरटीपीस और एमटीपीस करके मिल जाएंगे। मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ वो 30 to 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इससे ज्यादा आरटीपी और एमटीपी में से आता ही नहीं है। और अगर हम देखें तो हमारे सामने चीज पड़ी हुई थी लाइक जिसमें से 400 to 450 मार्क्स का पेपर सेम आने वाला है, वो रहती है हमारी आईसीएसई स्टडी मटेरियल। वो चीज हमारे सामने पड़ी हुई है 400 450 जो हमको लाके दे रही है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हम किसकी ओर जा रहे हैं? वो 30 से 40 नंबर की ओर जा रहे हैं हम। अभी लास्ट के 10-12 डेज में पता है आप क्या कर सकते थे उसकी इंस्टेड, क्योंकि हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है अभी। सो अगर हम लास्ट के 10-12 डेज में वो आरटीपीज और एमटीपीज को ना करते हुए जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है 20 to 30% है, तो उस पर कमांड बनाते हैं। या फिर हमने ऑलरेडी जो 70% पोर्शन पहले करा हुआ था हम उसी को एक और बार रिवाइज कर लेते, और उन 70 में से भी 40 और 45 लाना लाइक बहुत मुश्किल नहीं होता हमारे लिए। लेकिन हमने गलत जो है वो स्ट्रेटेजी चुन ली, हमने गलत लोगों की बातें सुन ली, हमने गलत प्लान बना लिया और उसकी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। आरटीपीस और एमटीपीस आप करो, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मैं बोलती हूँ टेक्स्ट के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको करना है तो लॉ के लिए करो। क्यों? क्योंकि जिन सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आते हैं वहां से आरटीपीस और एमटीपीस के क्वेश्चंस डायरेक्ट उठने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब पास्ट ईयर के पेपर आप कितने ही कर लो, एमटीपीस आप कितने ही कर लो, आपको नई चीज तो कुछ पता चल नहीं रही है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस अगर आएंगे तो मतलब क्या है, वरना आपका नॉलेज एनहेंसमेंट क्या हो रहा है। लेकिन ये बात हो रही है सिर्फ उन लोगों की जिनका एम है सबसे पहली बात कि हमको 40-50 लाना है, हमको क्लियर करना है सिर्फ एग्जाम्स। या फिर ऐसे लोगों का जो कि एवरेज स्टूडेंट्स है, लेकिन अगर हमारा टारगेट है कि हमको तो एयर लानी है, हम टारगेट ही एयर के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको तो हर चीज करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट मैथ ये है कि लोग हमको बोलते हैं कि आपको अगर सी एग्जाम्स क्लियर करनी है ना तो आपको 3 to 4 रिविजन तो एटलीस्ट करने पड़ेंगे। मैं बोलती हूँ नहीं करने पड़ेंगे। क्यों नहीं करने पड़ेंगे? क्योंकि मैंने नहीं करे, इवन मेरी सिस्टर ने भी नहीं करे। उसने भी एक एग्जाम्स को सीए इंटर में उसने 406 मार्क्स स्कोर करे। मैंने भी अपने सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स निकाले फर्स्ट अटेम्प्ट पर, हमने दोनों ने 3-4 रिविजन नहीं करे, क्योंकि हम वो लोग थे जो एक बार करने के बाद ही बोलते थे कि यार एक बार का हो गया वो कम है क्या, हम ज्यादा से ज्यादा एक रिविजन कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। मुझे नहीं मालूम कि लोगों के पास 3-4 रिविजन करने के टाइम कहाँ से आते थे, मुझे कभी भी वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। पर मुझे लोग क्या बोलते थे कि तूने 3 रिविजन नहीं करे ना, तू क्लियर नहीं कर पाएगी, तुझे याद ही नहीं रहेगी चीजें। मैंने बोला नहीं, मैंने गलत प्रूफ करके दिखाया उनको। तो अगर आपको भी लोग बोल रहे हैं ना कि तू नहीं कर पाएगी तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी करा है। पर अब बात क्या है कि रिविजन इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें आपको याद है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। जब मैं पढ़ती थी मैं उसको एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देती थी, मैं हाथों हाथ उसका रिविजन करने में बिलीव रखती थी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल सा है कि टाइम बहुत लिमिटेड है। मैंने 2 महीने में पढ़ाई करके अपनी एग्जाम्स क्लियर करी है, इवन फाइनल की पढ़ाई भी मैंने बहुत कम टाइम में करी है। तो मुझे ये चीज मालूम है कि अगर कम टाइम में मैं पढ़ रही हूँ तो उस एग्जाम्स को कम टाइम में कैसे क्लियर करना है। हमारे पास अगर बहुत सारे दिन रहे ना तब हम रिविजन के लिए डेज निकाल सकते हैं, लेकिन कम दिन में बेस्ट रिविजन की स्ट्रेटेजी क्या रहती है? जिस दिन का पढ़ा हुआ उसी दिन रिवाइज करके सो जाओ। नेक्स्ट बात आती है एक सबसे बड़ा मिथ। लोग बोलते हैं कि तूने सिर्फ 70% पोर्शन कवर करा है, 30% पोर्शन जो कि कंफर्म रहता था बहुत सी बार कि इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आना है, मैं वो चैप्टर्स भी कवर नहीं करती थी। लोगों ने मुझे बोला है लाइक कि लिटरली तू तेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि तूने वो चैप्टर्स कवर ही नहीं करे जो कि 100% आना है। मैंने बोला मैं करके दिखाऊंगी, और मैंने करा। तो 70% पोर्शन करना इसका मतलब ये नहीं रहता था। मैं जो चैप्टर करती थी मुझे मालूम है कि ये चैप्टर मैं छोड़ रही हूँ, ये कंपलसरी आना है, लेकिन जो चैप्टर्स मैं कर रही हूँ वो भी तो आने वाले हैं ना। ऐसा तो कोई पोर्शन नहीं है जो कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, भले ही वो मुझे 2 से 3 नंबर दिलाएगा जो मैंने करा हुआ है, बट वो आएगा डेफिनेटली एग्जाम्स में। और मैंने यही चीज फॉलो करी, मैंने जो करा बहुत अच्छे से करा और उसको पूरा करा। लोग क्या करते हैं, कुछ चैप्टर्स कर रहे हैं और उसमें से भी 1-1, 2-2 टॉपिक छोड़ते जा रहे हैं और मालूम पड़ा एग्जाम में वही टॉपिक्स आ गए। सो ये चीज नहीं करनी। आप 70% पोर्शन करो, आप बिंदास उतना करके एग्जाम में जाओ, आप 40 स्कोर कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती है। लेकिन आपने जो करा है ना वो एटलीस्ट पूरा करो और अच्छे से करो। उसमें फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये चीज पढ़ी हुई थी फिर भी नहीं आई, नहीं, जो कर रहे हो फिर वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब हम एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक 3-4 मिथ्स थे ना एग्जाम के बड़े बड़े, क्या इनके बिना तो नहीं हो पाएगा, तो वो तो लाइक हो सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बोल सके कि यार ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पर इंसानों ने बोलना शुरू करा है ना कि ये चीज तो नहीं हो सकती, वहां पर ही अगले पल ये प्रूव हो गया कि ये भी हो सकता है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको कोई कितना भी बोल रहा हो, बट अगर आपको पता है ना कि आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। कोई भी चीज आपने भले कुछ भी नहीं करा हो, लेकिन आपको पता है अगर आप कर सकते हो आपको कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। और यही चीज मैंने फॉलो करी थी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।